देखिए दो सवाल है आपके सामने। पहला है स्मॉलेस्ट अल्केन कंटेनिंग कायरल कार्बन, नो आइसोटोप्स अलाउड, तो उसका फॉर्म होगा CnH2n+2 का। दूसरा है स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कायरल कार्बन, तो उसका फॉर्म कैसा होगा CxHy का। वहां पे भी कोई आइसोटोप अलाउड नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों का सवाल पूछने का इंटीजर टाइप में सवाल ये हो सकता है कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना हो सकता है और नीचे वाले में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना हो सकता है। फर्स्ट वाले में तो क्या अल्केन करना है सिंपली, तो हम लोग शुरू करते हैं कार्बन से। सबसे पहले तो उसमें छोटा से बड़ा एटम लगाएंगे, तो एक पहले हाइड्रोजन लगा दिए, फिर क्या किए एक CH3 लगा दिए। अब एक कार्बन वाला तो मिथाइल अल्काइल तो हो गया, तो अगला क्या लगाएंगे C2H5, एक कार्बन बढ़ा के अल्काइल। अल्काइल के अलावा तो और कुछ लगा नहीं सकते हम लोग, बस H तो हो चुका है, तो यहां क्या लगाएंगे C3H7, ठीक है। इससे छोटा अल्केन अगर आप बनाओगे तो उसमें कायरल कार्बन नहीं होगा, यानी कि CnH2n+2 के फॉर्म में मेरे को ऐसा लग रहा है कि C7H16, जिसमें कि कम से कम एक कायरल कार्बन होगा, ठीक है। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन, यानी कि लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास वाला हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये हम लोग को बनाना है। कैसे बना सकते हैं, यही वाला रूल को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। कार्बन है, एक इसमें लगा दिए हाइड्रोजन और एक लगा दिए इसमें CH3, ठीक है। अब मेरे को एक कार्बन का हो गया है, दो कार्बन लगाना है मेरे को, तो दो कार्बन वाले केस में हम इथाइल ग्रुप के बजाय ऐसा लगा सकते हैं कि C ट्रिपल बॉन्ड CH, बिकॉज ऐसा लगाने पे क्या होगा कि कार्बन का संख्या तो दो ही होगा, बट हाइड्रोजन काफी कम इस्तेमाल होगा, एक ही H यूज होगा। आप यहां पे अगर सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड करते हो हाइड्रोजन ज्यादा यूज होता है, ट्रिपल बॉन्ड तो यूज कर लिए। अब क्या पॉसिबिलिटी कर सकते हैं हम लोग कि यहां पे डबल बॉन्ड कर दे, बोलो सिंगल बॉन्ड वाले केस में तो H ज्यादा यूज हो जाएगा ना। तो एक पॉसिबिलिटी तो मेरे को ये दिख रहा है, सबको दिख रहा है क्या, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन और हाइड्रोजन कितना है 1 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन 8 है। तो एक पॉसिबिलिटी मेरे को दिख गया C6H8, सबको दिखा। जरूरी नहीं है कि इसी तरीके के फॉर्म में अगर बना रहे हैं तो ये आंसर सही है, बिकॉज दिमाग में हाइड्रोकार्बन में आप लोग का रिंग चलना चाहिए। क्या होता है 9th-10th का चीज दिमाग में फिक्स रहता है कि हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है अल्केन अल्कीन अल्काइन, बट हम लोग तो पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन में साइक्लो अल्केन भी तो आता है। अब यहां देखिए, अगर मान लीजिए यहां पे हम एक 3 मेंबर्ड रिंग बना दें, 3 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, और उसमें हम लोग कुछ ग्रुप्स लगाने की कोशिश करें, तो एक मेरे को दिख रहा है कि यहां पे अगर आप CH3 लगा देते हैं और यहां पे अगर आप CH3 लगा देते हैं, तो ये वाला कंपाउंड में दो दो कायरल कार्बन है। देखो ये वाला कार्बन भी कायरल है और ये वाला कार्बन भी कायरल है। कैसे, यहां पे H लगा हुआ है तो CH3H अलग अलग ग्रुप, इस तरफ क्या है CH2, इस तरफ क्या है CH, अलग अलग हो गया। सिमिलरली ये भी कायरल कार्बन है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप निकालोगे तो ये तो 5 ही कार्बन वाला हो गया, 3 और 2 कितना हुआ 5। C5 हाइड्रोजन कितना दिख रहा है आप लोग को 10 दिख रहा है, बोलो। तो यहां पे C6H8 था, वहां पे हो गया C5H10, तो नेट मॉलिक्यूलर मास कम हो गया। तो अभी तक तो मेरे को लग रहा है कि ये वाला सही जा रहा है, सही जा रहा है। इसमें हम थोड़ा और चेंज करना चाह रहे हैं, मेरे को लग रहा है ऐसा कि इसमें हम एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करके इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को और कम कर सकते हैं। देखो अगर ऐसे कर दिया जाए, ये देखो ये मिथाइल वाले में तो कर नहीं पाएंगे, है ना। यहां पे ऐसे कर सकते हैं कि ये ऐसे कर दें, हम यहां पर एक CH3 लगा दें और यहां पर एक CH3 लगा दें, बोलो। अब ये कार्बन तो नहीं है कायरल, बिकॉज वो sp2 हो चुका है, बट ये वाला कार्बन तो है ना कायरल, एक CH3 एक H, दो अलग ग्रुप। इस तरफ क्या है CH, बोलो, और इस तरफ सिर्फ कार्बन है CH3, तो वो कार्बन कायरल हो गया। अब यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आप देखो हाइड्रोजन का संख्या 8 हो चुका है, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया C5H8। कुछ आ रहा है समझ में कि ये चीज, हाँ आपको अगर सवाल में ये पूछता कि ए साइक्लिक बनाना है तो भी ये सही था,
साइक्लिक वाले केस में दिमाग में पहले ये आएगा, बट फिर आप लोगों को डबल बॉन्ड का जगह देखना पड़ेगा कहां पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब कोई ये बोलेगा कि यहां पे देखो ट्रिपल बॉन्ड का तो रिंग में वैसे भी जगह नहीं होता है, ट्रिपल बॉन्ड हम लोग बना भी नहीं सकते, एग्जिस्ट भी नहीं करता है, ठीक है। और इसके अलावा 5 कार्बन से कम में तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। देखो इसके अलावा कुछ और सोचो कि कम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में और कुछ बन सकता है क्या? मेरे अनुसार तो यही वाला बन रहा है। पहला वाला सवाल में वापस आते हैं, बिकॉज ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला वाला सवाल है। दूसरा सवाल तो मेरे को लग रहा है प्रॉपर जे एडवांस लेवल है, ठीक है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में वापस आते हैं। तो सबसे छोटा मॉलिक्यूलर मास वाला जो अल्केन है वो है C7H16 हैविंग अ कायरल कार्बन, ठीक है। आपसे अगर सवाल पूछे हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स of this molecular formula, structures of this molecular formula are possible with chiral carbon, मतलब कायरल कार्बन होते हुए C7H16 का कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल है? इसका आंसर होगा 2। पहले ये समझो, कार्बन अगर आपको कायरल रखना है तो भाई फोटो तो ऐसे ही बनेगा, एक H, एक CH3, एक C2H5, एक C3H7। अब इसी में आप लोग ये सारे जो ग्रुप्स लगे हुए अल्काइल ग्रुप, इसमें आप कुछ कुछ ब्रांचिंग चेन बना सकते हैं। अदरवाइज इस कार्बन को डिस्टर्ब मत करना, ये चारों ग्रुप को डिस्टर्ब मत करना। जो अटैचमेंट है, ये चारों अटैचमेंट को आप डिस्टर्ब करेंगे, कार्बन कायरल ही नहीं बचेगा। तो आपको कायरल बचाते हुए तो ये CH3 में तो कुछ ब्रांचिंग कर नहीं सकते हैं, बोलो C2H5 में कुछ नहीं कर सकते हैं, जो कर सकते हैं इसमें कर सकते हैं C3H7 में, है ना। तो क्या कर सकते हैं C3H7 में? C3H7 में ऐसा कर सकते हैं कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन ऐसा हो जाए, बोलो 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, तीनों लीनियर हो जाए, एक पॉसिबिलिटी। और दूसरा पॉसिबिलिटी है इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन ऐसे हो जाए। इसके अलावा आप CH3 C2H5 में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जो चेंज करना है किसमें करेंगे? C3H7 में। एक C3H7 से लीनियर रख सकते हैं, एक में ऐसे ब्रांचिंग कर सकते हो। टोटल नंबर इसमें कितना हो जाएगा आंसर? 2। ये सब लोग क्लियर हुआ? हम क्या बोले? जब सवाल पढ़ो ना, जैसे मान लो हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल विद कायरल कार्बन, जैसे ये वाला टर्म आ गया कायरल कार्बन, तो आपका पहला टारगेट है कि आप एक कार्बन को पहले कायरल बना दो और उस कार्बन को आप डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। जो डिस्टर्ब करना है वो अल्काइल को डिस्टर्ब करो। आप लोग पता नहीं अंदर से कर क्या रहे हैं, क्योंकि आप जो भी और काम कर रहे हैं ना, अगर मान लो ये वाला फॉर्मूला में आप जो भी आइसोमर वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप जो भी बनाएंगे उसमें कायरल कार्बन आएगा ही नहीं, क्योंकि कायरल कार्बन आने के लिए पहले इसको फिक्स करना पड़ेगा आपको, उसके बाद जो चेंजेस करना है वो इस अल्काइल में करना है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका हुआ एग्जाम में। सब चीज ऐसे हिट एंड ट्रायल की तरफ अगर जाओगे तो कुछ एग्जाम में नहीं बनेगा क्वेश्चन, फंसे रहोगे एग्जाम में। क्वेश्चन देखे आप कुछ बना रहे हैं, वैसे थोड़ी होगा क्या? इस तरीके से बनाएंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा?